कौन संजीदा भट्टी लेगा? साहब, क्या तो स्ट्रेटेजी होनी लिहाजा चाहिए हमारी हमारी, तो कोई फिर हमने हैसियत कैसे नहीं। मुकाबला करना है दुनिया का भी और भारत का भी? बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाज़त है। कहा कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि हम भी घुस के बेडरूम में आपकी वीडियो बनाएंगे। तो ये आसिम मुनीर का में लाके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज है वो मोदी के आगे इस वक्त। ये डीप पेनिट्रेशन एक तरफ तो जो है वो साबित करती है इंडियन हेजेमनी जो है, अखंड भारत बने बगैर ये अखंड भारत बन चुका है। आपका ये कहना है, गार्डियन में ये लिखा है कि पुलवामा के बाद मोदी सरकार की पूरी नीति बदल गई। उन्होंने बोला जहां भारत का दुश्मन मिले ठोक दो। हाँ, ये बात हुई थी कि जहां भारत का, तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, ये तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। भारत सरकार ने अपने खुफिया एजेंसी रॉ को अब यह पूरी तरह से छूट दे दी है कि भारत के खिलाफ काम करने वाले किसी भी आतंकी को किसी भी देश में जाकर ठोक दे। यह खबर पूरे पाकिस्तान में होश उड़ाकर रख दिया है। पाकिस्तानियों के डर की कहानी आइए सुनते हैं। कौन संजीदा भट्टी लेगा? साहब, क्या तो स्ट्रेटेजी होनी लिहाजा चाहिए हमारी हमारी, तो कोई फिर हमने हैसियत कैसे नहीं। मुकाबला करना है दुनिया? बात यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक अमेरिकी अखबार है, उसने एक स्टोरी छपी थी कि पूरी दुनिया में रा का नेटवर्क है और रा को किसी भी मुल्क में कत्लो गारत की मुकम्मल इजाज़त है सामने है। लेकिन क्या वजह है? अभी गार्डियन की अखबार की खबर भी आई थी कि क्या कुछ रा कर रहा है, लेकिन क्या वजह, क्यों नहीं हो रहा? क्यों भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही? वजह उसकी ये है कि ये दुनिया जज्बात की नहीं है, मरियम मफादात की दुनिया है। भारत बहुत बड़ी एक मंडी है, मार्केट है। भारत नई मुआशी हकीकत है, वो चांद पर पहुंच चुका है। अमेरिका और चीन आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर मुत्तफिक हैं। ईरान और सऊदी अरब आपस में मुत्तफिक नहीं लेकिन भारत पर। कहा कि हिंदुस्तानियों ने कहा कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, तो आसिम मुनीर ने जवाब दिया कि हम भी घुस के बेडरूम में आपकी वीडियो बनाएंगे। तो ये आसिम मुनीर का में लाके कि वो हिंदुस्तान के आगे जो है बिक चुके हैं, सिजदा रेज है वो मोदी के आगे इस वक्त। ये डीप पेनिट्रेशन एक तरफ तो जो है वो साबित करती है इंडियन हेजेमनी जो है, अखंड भारत बने बगैर ये अखंड भारत बन चुका है बेसिकली। पंजाब के अंदर और पंजाबी जर्नैलों के ऊपर खासतौर के ऊपर, और जीटी रोड के जो पठान है उनके ऊपर भी, और सिंध तो वैसे उन्होंने काबू किया हुआ है। उनकी जो जो इक्का दुक्का लोग हैं, जो एक आध जो है वो जनरल सरफराज अली जैसा था सिंधी, वो शहीद कर दिया उन्होंने, तो उसको तो आप भूल जाएं। जो बाकी सारे इन्होंने लाइन हाजिर किए हुए हैं, ये हिंदुस्तान के ऑर्डर अभी सुन रहे हैं। पहले वॉशिंगटन के गुलाम थे, अब न्यू दिल्ली के भी गुलाम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का वाजे क्लियर कट फेलियर है कि 20 बंदे, इन्होंने सिर्फ लिप सर्विस दी थी कि जनाब 2 बंदे मारे गए हैं, और फॉरेन ऑफिस ने 2 बंदों से ऊपर बात ही नहीं किया ना, कि इंटरसेप्ट ने इसके ऊपर स्टोरी की थी। 20 बंदे तो अभी आपको सामने जो है गार्डियन की रिपोर्ट लेके आ रही है, और इसके ऊपर मैं और आप तो काफी अरसे से इसके ऊपर जिक्र कर रहे हैं। मैंने तो इसके ऊपर काफी वीलॉग्स भी किए हैं, लेकिन लोग बात करते ही नहीं थे, बात होने नहीं देते थे। असल में तो ये वाजे तौर के ऊपर हिंदुस्तान की डीप पेनिट्रेशन यहाँ पे नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान विजिबली जो है इस वक्त वो हिंदुस्तान के तसल्लुत के अंदर विलिंगली जा दीजिए सबको कि भाई भारत ने हमारे बंदे मारे हैं और पाकिस्तान के अंदर भारत की रॉ ने मारे हैं, और ये इसके प्रूफ हैं। आप सबको दीजिए ना, आप बांटिए रेवड़ियों की तरह, आप प्रूफ बांटिए। आप ले जाइए भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, केस फाइल करिए, बोलिए ये देखो ये हमारा प्रूफ। अब बताओ, अगर हम झूठ रहे, भारत झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, पर आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये रावलपिंडी ने, ये सो कॉल्ड जो प्रूफ है, ये रावलपिंडी में, इट इज मेड इन रावलपिंडी, दिस फेक सो कॉल्ड प्रूफ। और यही फेक सो कॉल्ड प्रूफ आपने जाके बांट दिया गार्डियन को, और गार्डियन ने छाप दिया। क्योंकि तो पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, ये तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग आईएसके को भूल जाएंगे। यहाँ भी तो उस किस्म की एक सोच है, एंटी वेस्टर्न सोच है, एंटी अमेरिकन सोच है, और जिसे कहते हैं ना मिलिटेंट रिलीजियस सोच है।
तो इसलिए बेस्ट यही है कि पाकिस्तान को अपनी साइड पे ही रखा जाए, ज़्यादा ढील भी ना दी जाए, ज़्यादा क्रैकडाउन भी ना किया जाए, और रिलेशंस अच्छे रखे जाएं, स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में, गवर्नमेंट चले, मईशत चले। यूएई जहां से हमारे यहाँ वो कार्रवाई, वो जो गार्डियन अखबार की खबर के मुताबिक राह कार्रवाई करता है, वो तीसरा बड़ा पार्टनर है, और तमाम मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं, और हम फकीर, हम भिकारी, हम मकरूज, हम तकसीम, हम लीडरशिप क्राइसिस का शिकार, हम सफारतकारी में नाकाम, हम आलमी तन्हाई का शिकार, हमें आलमी दुनिया में कोई सीरियस बेसिकली जो कुछ हो रहा है ये कंफर्म हो गया अब कि जो इंडियन एस्टैब्लिशमेंट है, इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन इंटेलिजेंस एस्टैब्लिशमेंट है, या इंडियन गवर्नमेंट भी उसके अंदर शामिल है, हमारी तरह तो वहां फौज का राज नहीं है, वहां तो मोदी सरकार का राज है, और रॉ को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान में, गहरा असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो आपका आर्मी चीफ है वो भी उनको राजी करना चाहता है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ के बेटे को जो है, नवाज शरीफ के बेटों को भी क्लियर किया जा रहा है, उनके बेटी को वजीर आला लगाया गया है, भाई छोटे को वजीर आजम लगाया गया है। अब अपनी पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी करके वाई नवाज शरीफ, क्योंकि बीजेपी सरकार जो वहां पे हिंदुस्तान के अंदर है वो खुल के कहती है कि हमारा जो है वो पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर, तो हमें वो सपोर्ट चाहिए। और मोदी ने कहा था ये बात खुलेआम। गार्डियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें रॉ के बारे में यह बताया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी इस प्रकार की हो गई है कि वह किसी भी देश में जाकर अपने देश के विरोध काम करने वाले दुश्मनों को ठोक सकती है। यहाँ तक कि अब जो मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है, अमेरिका की CIA है और रूस की KGB है, वह भी अब रॉ के सामने फीके पड़ते दिख रहे हैं। हालांकि इस बारे में चर्चा तो हो ही रही थी, तब तक कल राजनाथ सिंह ने जो बयान दे दिया कि वे अपने दुश्मनों को घर के भीतर जाकर ठोकेंगे, इससे अब यह कहा जाने लगा कि गार्जियन में जो खबर छपी थी उसकी यह पुष्टि हो रही है। दरअसल जो राजनाथ सिंह ने कहा वह कहा कि वे दुश्मनों को जाकर ठोकेंगे, यानी अब अगर कोई भारत के खिलाफ काम करेगा उसको ठोकेंगे। उन्होंने पहले जो पाकिस्तान कह रहा है या गार्जियन में जो खबर छपी है कि पहले जो भारत का नाम लेकर, रॉ का नाम लेकर कहा जा रहा है, उसके बारे में अब दुविधा उत्पन्न हो गया है कि राजनाथ सिंह का बयान पहले के जो ठोके गए हैं उनके बारे में है या अब आगे कोई भारत खिलाफ काम करेगा उन आतंकियों को ठोके जाने की बात कह रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि घर में जाकर ठोकेंगे, दरअसल वे तो पहले से ही कह रहे हैं और उनका इशारा सर्जिकल स्ट्राइक की ओर से है। इसलिए पाकिस्तान में यह उहापोह की स्थिति है कि आखिर भारत की खुफिया एजेंसी, भारत सरकार चाहती क्या है। दरअसल गार्जियन ने जो खबर छापी उस खबर में यह बताया गया कि भारत की खुफिया एजेंसी ने रूस की KGB और इजराइल के मोसाद और उसी तरह सऊदी अरबिया ने जो एक अदनान खगोशी नामक पत्रकार था उसकी हत्या कराई थी, उससे कुलू लेकर अपने खुफिया तंत्र को आगे बढ़ाया है और वैसा ही काम कर रही है। लेकिन उस गार्जियन ने UK की जो MI6 खुफिया एजेंसी है और अमेरिका की CIA खुफिया एजेंसी है इसका नाम नहीं लिया। इससे ही स्पष्ट होता है कि ये दोनों भारत पर इल्ज़ाम ज़्यादा लगा रहे हैं और अपने को बचाना चाहते हैं, क्योंकि यह खबर UK से छापी गई है और UK अमेरिका दोस्त हैं। इसलिए ये दोनों कुख्यात खुफिया एजेंसी जो कितने देशों में जाकर हत्याएं और अपराध सब कर चुकी हैं, इनका नाम नहीं लिया गया है। इससे ही लगता है कि यह रिपोर्ट बायस है। इस रिपोर्ट में कितनी सत्यता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस इलेक्शन के समय यह रिपोर्ट छापकर उन लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी को कमज़ोर करेंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे। दरअसल यह चर्चा मिलाकर मोदी के मजबूती को ही आगे दिखा रहे हैं और जनता में मोदी की लोकप्रियता को बढ़ा रहे हैं कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मनों को निशाना बनाता है। हालांकि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कहता है कि यह तो अव्यवस्था फैलाने वाला है, भारत ऐसा कैसे कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, कानून है। लेकिन पाकिस्तान तो तालिबानियों ने जब TTP ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान खुद ही जवाबी कार्रवाई करके
अफगानिस्तान में ठोका, उन लोगों के ऊपर मिसाइल हमले किए। तो जब पाकिस्तान क्यों नहीं प्रॉपर चैनल से अफगानियों के सामने यह बात रखी, उसी तरह ईरान में भी पाकिस्तान ऐसा किया। तो रास्ता तो पाकिस्तान ही दिखा रहा है। अगर भारत उस रास्ते पर चलकर कारनामा अंजाम दे दिया तो फिर पाकिस्तान को हाय तौबा मचाने की क्या ज़रूरत है। बात कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान को डर पैदा हो गया है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना डरती है, तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।